Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to your favorite channel Education Hub. So friends, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है नवंबर मंथ का क्लास 11th का जो आपका पाक्षिक टेस्ट 6 है उसके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है और जो है ये क्वेश्चंस भी जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इनके सॉल्यूशंस भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो गाइज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक की चाहिए अपनी ही क्लास की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको जो है किसी और सब्जेक्ट की जो है आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। सो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का जो है इसमें आपको दिया जाता है, ये एक पोयम है जो है, इसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में से रीड कर सकते हैं। फिर आप इसके जो सॉल्यूशंस देखेंगे तो मैं आपके साथ सॉल्यूशंस शेयर कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारा नेम द पोयम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, यानी कि जो ये आपको लाइन्स दी गई है ये आपको पहचाननी है कि ये आपकी कौन सी तो पोयम है और इसके जो पोएट हैं उनका आपको नेम बताना है। तो आप आंसर देंगे द पोयम नेम इज़ द लेबर्नम टॉप एंड द पोएट इज़ टेड ह्यूज ऑफ दिस लाइन्स। तो ये आपकी पोएट हो गए और ये आपकी पोयम हो गई। विच इज़ द सीज़न बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स, यानी कि इन जो लाइन्स में है कौन सा सीज़न डिस्क्राइब किया गया है, तो ये है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स। विच प्लांट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, यानी कि जो ये पोयम है इस पोयम में कौन से प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो ये है जो है लेबर्नम ट्री। लेबर्नम ट्री इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स। वाई आर लीव्स येलोइंग, यानी कि जो लीव्स हैं वो येलोइंग क्यों हो रही थी, लीव्स आर येलोइंग बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के कारण जो है लीव्स येलो हो रही थी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन ऑन द सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, यानी कि जो केप टाउन है उसके दूसरे दिन में क्या हुआ। दे बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। दे ब्लू continuously for the next few weeks. The narrator was most worried about the size of the waves which rose up to 15 meters high up to the main mast. So then आपका second question है how does the poet describe the laburnum tree top? The leaves of the laburnum top are turning yellow due to the autumn. Its seeds have fallen and tree in silence prevailing over the tree. There is no movement at all. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज द नरेशन। ये आपको नरेशन चेंज करने हैं। फर्स्ट है हमारा द बॉय सेड टू द टीचर सर आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर एडवाइस। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड द टीचर दैट बिकॉज वीक इन इंग्लिश एंड सॉट हिज एडवाइस। बी है द सर्वेंट सेड आई हैव स्वेप्ट द रूम। तो आपका क्या हो जाएगा जब आप इसको चेंज करेंगे, द सर्वेंट टोल्ड, जो आपका ये सेड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया टोल्ड में। तो सर्वेंट सेड, फिर आप क्या यूज़ करेंगे, द सर्वेंट टोल्ड दैट ही हैज़ स्वेप्ट द रूम। फिर है द बॉय सेड, इसमें भी आपका सेड आ रहा है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम आपका क्या चेंज होगा, द बॉय टोल्ड दैट दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। माई मदर सेड आई वॉज कुकिंग फूड। Then my mother told that she was cooking food। फिर आपका 4th, फिर से इसमें एक पैराग्राफ है, आप उसको पढ़ लेंगे और इनका आंसर देंगे। The distance they were to cover was, कितना डिस्टेंट था, 1,05,000 किलोमीटर। केप टाउन इज सिचुएटेड इन, केप टाउन कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। They took on 2 crewmen, कौन से क्रूमैन थे उनके आपको नेम बताने हैं, लैरी विगल एंड हब सेगलर, ये नेम है दोनों के। दे वर ट्राइंग टू रिप्लिकेट द जर्नी ऑफ जेम्स कुक, ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिर से आपका क्वेश्चन आ जाता है आंसर द फॉलोइंग, हु वॉज किंग टट, हु वॉज सिटी स्कैन, नहीं वाई वॉज सिटी स्कैन डन बाय एंड ऑन हिम।
तो आपका इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आई थिंक स्क्रीनशॉट से बेटर होगा आपको पीडीएफ मिल जाए। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नाम से जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए। गाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बोलते हैं तो वो ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाता है, तो आप जो है पर्सनली टेक्स्ट किया कीजिए, तो जो है मैं आपके पर्सनली जो उन टेक्स्ट को है ऑब्जर्व कर पाती हूँ और आपको जो है वहाँ पर फिर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा देती हूँ। सो आपका अब हम इसका आंसर देखेंगे। किंग टट वॉज द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट। द लास्ट ईयर ऑफ हिज डायनेस्टी हिज डेथ वॉज मिस्टेरियस। So CT scan was being done on him to find out new clues about his life and death and to get precious data for an accurate forensic reconstruction of the Bogish pharaoh. Second question है हमारा, what was the pharaoh's curse? Who refers to it and in what context? Pharaoh's curse was that whoever will disturb him will face death or misfortune. First time it was referred by some of the tourists who were wondering with a silver shiver about King Tut's death. Second time he was referenced by a guard as a joke when the $1 million CT scanner got stuck because of sand in collar fan. Both time the context was about any problem or bad thing happening around. फिर आपका जो लास्ट है इसमें आपको जो है एक लेटर है या एप्लीकेशन जो है आपकी लिखनी है अपने एक फ्रेंड को बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स जो है अच्छी परसेंटेज के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। सो ये अब हम देखेंगे, सबसे पहले एड्रेस आएगा, डेट आएगी और फिर नेम आएगा। तो हमने यहाँ पे है रैंडमली लिया है 12th जयानगर बेंगलोर 28 अक्टूबर 2021। डियर फ्रेंड रश्मि, I just heard the news of your excellent result in class 10th बोर्ड एग्ज़ाम। मुझे अभी सुनने में आया तुम्हारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में क्लास 10th के। I saw your photo in newspaper। मैंने तुम्हारी फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी। So I thought to write a letter to you personally। So मैंने सोचा तुम्हें पर्सनली एक लेटर लिखा जाए। I am overjoyed to learn that you have scored 98% marks in your exams। मैं है जो ये बात सुन के बहुत खुश हूँ कि तुम जो है तुम्हारे एग्ज़ाम्स में 98% मार्क्स लेकर आए हो। इट्स द रिज़ल्ट ऑफ योर डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स स्टडीज़। ये तुम्हारी जो है डेडिकेशन है और जो है तुम्हारा डिवोशन तुम्हारी स्टडी के प्रति। दैट यू आर अ जीनियस एंड ए हार्ड वर्कर। तुम बहुत जीनियस हो और कठिन परिश्रम करती हो। You have justified our hopes. We all are proud of you। हमें तुम पर गर्व है। I congratulate you on this brilliant achievement। I have also started taking part in games as you suggested। मैं तुम्हें इस brilliant achievement के लिए congratulate करती हूँ। And I have also started taking part in games as you suggested। जैसा कि तुमने मुझे suggest किया था, मैंने भी games में जो है participate करना शुरू कर दिया है। I have already been selected in national championship game to table tennis। मैं टेबल टेनिस के लिए जो है नेशनल चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हो चुकी हूँ। आई एम प्लानिंग टू कम टू योर होम नेक्स्ट मंथ टू टेक अ पार्टी फ्रॉम यू। और मैं जो है प्लानिंग कर रही हूँ अगले महीने तुम्हारे घर पर आने के लिए एक पार्टी के लिए। प्लीज़ पे रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। ओके, देन योर फ्रेंड शगुन। सो गाइज आज की मेरी इस वीडियो में आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि आपको भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।